इनसे जुड़ा हुआ एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। फैक्ट क्या है? ऐसा कि बुद्ध इसी तरह उपदेश दे रहे होते हैं और मगध के एक जंगल में पहुंचते हैं, उससे लगा हुआ एक गांव है। कहानी सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। अंगुलीमाल से रिलेटेड कहानी जुड़ी हुई है। कैसे? तो पहुंचते हैं मगध साम्राज्य के एक क्षेत्र में, जहां पे जंगलों से भरा हुआ एक गांव था, बगल में गांव था और बगल जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही खूंखार क्या रहता था, डाकू, जिसका नाम था अंगुलीमाल। उसका नाम अंगुलीमाल नहीं था, लोगों ने उसका नाम अंगुलीमाल रख दिया। क्यों रख दिया? तो पता है क्यों? पता चला ये कि व्यक्ति ऐसा था कि वहां राहगीरों को क्या करता था, पकड़ता था और पकड़ के मारने के बाद उसकी अंगुली एक काट के अपने गले में पहन लेता था। ये बात जब वो गांव में पहुंचे बुद्ध, तो लोगों ने उनका आदर सत्कार किया बहुत अच्छे तरीके से बुद्ध का, और बुद्ध को ये चीज अच्छी लगी। तो बुद्ध ने उनके मन में देखा कि भाई ये किसी शंका से ग्रस्त हैं, कोई इनके अंदर क्या है, कोई कुछ इनका डर सा लग रहा है। इन्होंने पूछा तो लोगों ने, गांव के लोगों ने बताया कि महाराज क्या है कि जंगल में ऐसा जानवर, ऐसा एक व्यक्ति है जो क्या करता है, पकड़ के सबको मारता है समझ लीजिए, और उंगली काट देता है। बुद्ध बोले ऐसी बात है, मैं देखता हूं, चलिए। तो बुद्ध क्या किए, बोले ठीक है, मैं जा रहा हूं जंगल के अंदर, देखता हूं मेरे साथ व्यक्ति क्या करेगा। और होता ऐसा कि जब बुद्ध पहुंचते हैं तो सब मना कर रहे होते कि नहीं मत जाइए वरना मारेंगे, मार डालेगा, आपको भी नहीं छोड़ेगा, किसी तरह किसी को छोड़ता नहीं है, ठीक। तो जब पहुंचे जंगल में, सीधा चले जा रहे थे बुद्ध। जब सीधा चले, बढ़े आगे, चलते जा रहे थे, पीछे से एक कर्कश भरी आवाज आई, खूंखार आवाज, ए राहगीर रुक जा, कौन है तू, कहां जा रहा है। जब इस चीज को बुद्ध ने सुना तो पहले तो नजरअंदाज कर दिया और आगे बढ़ते रहे। फिर उसने बोला कि मैं कह रहा हूं रुक जा, ठहर जा, मेरी बात सुन। फिर जब सुनते हैं तो रुक जाते हैं, बोलते हैं, बुद्ध से बोलता है तू मुझे जानता नहीं है क्या? कह रहा नहीं, तुम कौन हो? बुद्ध बोलते हैं कौन हो बताओ। तो बोला मैं यहाँ का बहुत ही खूंखार भयानक डाकू, मुझसे लोग देख के मुझे डर जाते हैं, तुम्हें देख के मुझे डर नहीं लग रहा? कह रहा अरे तुमसे डरना क्या है, किस चीज के मैं तुमसे डरूं? कह रहे मैं बहुत ताकतवर हूं, मैं लोगों को सीधा मार देता हूं। कहा तुम ताकतवर हो? मुझे तो तुम कहीं से भी ताकतवर नहीं दिख रहे, कहां से तुम ताकतवर हो, मुझे नहीं दिख रहे। कह रहे अभी बताऊं, अभी तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं ताकतवर हूं। कहा मैं ऐसे नहीं मानता, किसी को मार देना ताकतवर नहीं है। चलो मैं एक काम बोलूंगा, तुम वो काम करके दिखाओ तो मान जाऊंगा कि तुम ताकतवर हो। तो उसने बोला कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है दीजिए, काम क्या है? अंगुलीमाल से उन्होंने बोला एक काम करो, ये पेड़ है, पेड़ से 10 पत्ता तोड़ के लाके मुझे दिखाओ। तो बोला अच्छा ये बात। वो सीधा गया, 10 पत्ता तोड़ के लाया, बुद्ध को दे दिया। बुद्ध ने कहा अच्छा तोड़ लिए पत्ता, मान गए तुम ताकतवर हो, अब एक काम करो, इस 10 पत्ते जो तुम तोड़ के लाए हो इसको पुनः इसे पेड़ पे लगा दो। तो उसको बड़ी खींच छूटी अंगुलीमाल को, बोला बेवकूफ इंसान हो गया तुम, दिमाग नहीं है। चिल्लाने लगा बुद्ध के ऊपर, मारने के लिए दौड़ा। तो बुद्ध ने रोका, बोला कि सुनो, बात यह है कि जब तुम्हें पता है कि तुम तोड़े गए पत्ते को पुनः वापस नहीं लगा सकते, इसी तरह जब तुमको यह भी पता है कि जो व्यक्ति तुम मार रहे हो तुम दोबारा उसको जिंदा नहीं कर सकते हो, तो तुम्हारा बिल्कुल भी अधिकार नहीं है उस चीज पे। जिस चीज को तुम जन्म नहीं दे सकते उस चीज को तुम मार भी नहीं सकते। ऐसी बात बुद्ध ने उसको बोली। और जब ये सारी बातें बुद्ध की उसने सुनी तो उसका मन क्या हो गया, बड़ा विचलित हो गया। उसने बोला अच्छी ऐसी बात है। तो बुद्ध को देख करके उसके मन से धीरे धीरे क्या हुआ, बुद्ध ने उसको ज्ञान दिया, और अंगुलीमाल क्या हुआ, धीरे धीरे बुद्ध की बातों को सुनता रहा और उसका एक भक्त बन गया। और फिर क्या किया, अंगुलीमाल ने अपना डाकू वाला जो रोल था उसको छोड़ दिया और बाद में बहुत बड़ा साधु बना। ठीक है, ये सब घटनाएं क्या है, ये सब घटनाएं जातक कथाओं से बनाई गई कहानियां हैं। ये सब कहानी बता रही होती हैं कि बुद्ध किस तरह उपकार समाज का कर रहे थे, किस तरह बातें लेके आगे बढ़ रहे थे।